नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। मुजफ्फरपुर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो बिहार यूनिवर्सिटी है उसका हड़ताल आखिर आज खत्म हो गया। जी हां, बता दें आपको कि इस यूनिवर्सिटी के वित्तीय अनियमितता को लेकर वीसी के साथ साथ जो 4 अधिकारी हैं उनके ऊपर केस हो गया था। इसी के खिलाफ में या यूँ कहें कि इसी के विरोध में जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी छात्र संघ है, वो उनका गुस्सा जो है वो फूट पड़ा था और सभी इस यूनिवर्सिटी में हड़ताल पर बैठ गए थे। देखिए, इस विश्वविद्यालय के जो वीसी हैं शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने सभी को समझा बुझाकर वापस किया और इसको लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए। आंदोलन में उतरा और लगभग पूरे प्रदेश के अंदर ये आंदोलन आरंभ हो गया। मैं भी इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। इन सब चीज़ों को, जैसा कि आप लोगों को पता है, मुझे फिलहाल लगभग 14 महीने हुए हैं पूरे बिहार में आए हुए। मूलतः वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय यहाँ का मैं कुलपति हूँ। वहाँ की जो पोजीशन थी वो बहुत ही भयावह थी छात्रों के मामलों में, खासकर सत्र नियमन के मामले में। आप सभी लोग विदित हैं कि 236 वर्किंग डे में एक साल के अंदर 116 परीक्षाएं, 115 या 116 परीक्षाएं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में लेकर, और मैंने जो वादा किया था कि हम अक्टूबर तक सत्र 2023 का रिजल्ट दे देंगे, ये वीर कुंवर सिंह के लिए वादा था। उसी बीच में राजभवन ने हम पे विश्वास जताया और आपके BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय का मुझे प्रभारी कुलपति बनाया। स्थितियाँ कमोबेश यहाँ पर भी वही थी। आए दिन छात्र आंदोलन करना, तालाबंदी करना, कभी कर्मचारी संघ स्ट्राइक पर, कभी छात्र संघ स्ट्राइक पर, ले दे के सेशन बहुत लेट चल रहा था। लेकिन आज भी हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि जब से मैं आया हूँ तब से आज तक 89 यानी कि 89 परीक्षाएं संपन्न कराई जा चुकी हैं और उनके एग्ज़ाम भी, उस एग्ज़ाम के रिजल्ट भी आ चुके हैं। यहाँ के लिए भी मैं कृत संकल्प था कि 2023 का रिजल्ट हम अक्टूबर अंत तक दे देंगे, तो जिससे कि सत्र नियमितीकरण हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पर कन्वोकेशन कराएंगे। शायद मैं ही एकमात्र कुलपति हूँ जिन्होंने समय के हिसाब से कन्वोकेशन इस आधार पर नहीं कराया कि जब तक सत्र नियमित नहीं हो जाता तब तक हम अपना कन्वोकेशन नहीं कराएंगे। सभी चीज़ें बहुत सुचारू रूप से चल रही थी। अचानक कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गईं जिसके कारण ये मुझे लगा कि अभी डिरेल होता चला जाएगा सर। जो हमने संकल्प लिया था या जो छात्रों का जो हित जहाँ पे था वो सब डिरेल ना हो जाए। एक हफ्ते से लगभग मैं परिस्थितियों पर नज़र बनाए रखा हुआ था। अंत में मैं एक अभिभावक के तौर पे भी और एक कुलपति के नाते भी, कुलपति के नाते ये मेरा वादा था कि अक्टूबर लास्ट तक जाते जाते नवंबर फर्स्ट वीक तक हम 2023 का रिजल्ट देकर सत्र को नियमित करा ले जाएंगे। और अभिभावक के नाते ये कि बच्चों के अभिभावक फीस दे के पढ़ाते हैं बच्चों को, उनका भविष्य क्या होगा। हमारा कोई भी कृत्य जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे ये कभी मुझे गवारा नहीं होगा और ये होना भी नहीं चाहिए। एक अभिभावक के नाते और एक कुलपति के नाते मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा कि मैं हमारे किसी कृत्य के द्वारा छात्रों का भविष्य पीछे हो जाए या उनके साथ खिलवाड़ किया जाए। लिहाजा मैंने आज छात्र संगठन को बुलाया। आपसे पहले हमने छात्र संगठनों से बात किया क्योंकि वो छात्र ही हैं जो कि किसी विश्वविद्यालय की पूंजी होते हैं। किसी विश्वविद्यालय की पहचान उसके छात्र ही होते हैं। छात्र जितना उन्नत करेंगे विश्वविद्यालय का नाम उतना ही अच्छा आगे जाए। तो मैंने इन सभी लोगों को बुलाया और कहा, इन लोगों से विनती की मैंने इन लोगों से विनती की क्योंकि इस उम्र में जल्दी कोई चीज़ समझ में नहीं आती, भावनात्मक होते हैं। मैंने विनती की
कि आप लोगों के हित को देखते हुए एक अभिभावक के तौर पर मैंने ये निर्णय लिया है। ध्यान रखिएगा शब्दों पर। छात्र शक्ति अभी भी आंदोलन के लिए एकदम पूर्णतः तैयार थी, लेकिन अभिभावक के नाते, कुलपति होने के नाते मुझे ये सोचना है कि उनका भविष्य किसमें है। तो मैंने एक तरफा फैसला उनको सुनाने के लिए बुलाया था कि मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग जाइए अपने अपने कक्षाओं में, अपने अपने वर्ग में पढ़ाई कीजिए, अपना भविष्य उज्ज्वल कीजिए, बिहार का भविष्य उज्ज्वल कीजिए, देश का भविष्य उज्ज्वल कीजिए। फिलहाल कोई मैंने विकल्प भी नहीं दिया उन्हें, बात नहीं माननी। मैंने कहा मैं अभिभावक के तौर पे ये डिसीजन ले रहा हूँ, आप ही मान। शैक्षणिक कार्य शुरू हो जाएगा निश्चित तौर पर, क्योंकि आप देखें, क्योंकि इसमें सफ़र कौन करेगा? केवल छात्र। परीक्षाएं रद्द हुई थी वो सारी चीज़ें, ये मेरा वादा है, मैं अपने वादे से कभी नहीं हटता भी। जो परीक्षाएं डिस्टर्ब बीते कुछ दिनों में हुई, बिल्कुल होंगी, नियमतः सबको बता दिया जाएगा। जो अब तक परीक्षाएं जो अगली शेड्यूल थी उसी शेड्यूल पर होंगी। जो परीक्षाएं नहीं हुई हैं उन परीक्षाओं के लिए बाकायदा समय सारणी निश्चित की जाएगी। एक चीज़ और मैं चाहूँगा, आप लोग इस बात को बता दें कि परीक्षाएं सुचारू रूप से चल सकें, इसलिए हम अपने वरिष्ठ शिक्षकों से भी अनुरोध करते हैं कि वो इन्विजिलेटर के तौर पे काम करें, क्योंकि उनके क्लासरूम में जाने से डिग्निटी मेंटेन होती है, छात्र डिसिप्लिन में रहेंगे और परीक्षाएं सुचारू रूप से चल सकेंगी। कल की तारीख में कोई मेमो या किसी छात्र के अटेंडेंस के बारे में कोई बात होती है तो कम से कम उस सीट पे ये रहेगा कि हम उसके संख्या में फला वरिष्ठ टीचर थे, कमांडेंट टीचर थे, तो बताएंगे कि साहब यहाँ पे ये गलत था, ये सही था। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो लोग अपनी ड्यूटी करेंगे, छात्र उसमें सहयोग करेंगे। इन्विजिलेशन की जहाँ तक बात थी वो मैंने बताया आपसे, वही शिक्षक जाएंगे। साथ साथ इवेल्यूएशन के लिए भी हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इवेल्यूएशन की कार्य संपन्न कराए जा सकें और उसमें भी हमारे वरिष्ठ शिक्षकों की भागीदारी नितांत आवश्यक है। तो आपने सुना कि इस विश्वविद्यालय के जो वीसी है शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, वो क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने बताया कि ये कोशिश करेंगे जो अभी सेशन चल रहे हैं उसमें सही तरीके से सेशन चल सके, जो छात्र हैं उनका एग्ज़ाम सही समय पर हो जाए। और उन्होंने यह भी बताया कि जिस तरीके से यहाँ पर हड़ताल चल रहे थे, विरोध जो जताया जा रहा था, इससे कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी और इसी पर वीसी ने बड़ा फैसला लिया है और सभी को समझा बुझा कर ये हड़ताल जो है वो खत्म करवाया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।